Hi. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Today is 18th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Who was the Viceroy of India during Swadeshi movement? The answer is Lord Curzon. अश्विनी कुमार दत्त जी ने लिखा था दिस स्वदेश बंधव समिति प्रोपोगेट किया था सेटअप किया था टू प्रोपोगेट दिस स्वदेशी मूवमेंट. लूनर एक्लिप्स तब आता है जिसे सन इज द सोर्स ऑफ लाइट. सन से रोशनी आ रही है मून पे और अगर अर्थ बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे शेडो आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून. इंग्लिश वीकली है, यहाँ वीकली लिखा है. न्यू इंडिया दिस इज बाय बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया डेली. लाइट इज सेड टू हैव अ डुअल नेचर बिकॉज ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर. माइकल फैराडे ने ये डिस्कवर किया था फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है डिब्रू साइकोवा, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित हैं? काली और तीस्ता रिवर, which regional division of Himalaya is situated between Kali and Teesta river? The summer capital of Jammu and Kashmir, अभी दरबार शिफ्ट हुआ था. Summer capital of Jammu and Kashmir government क्या है? Which state of India produces the highest quantity of jute? जूट सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रोडक्शन होता है? कपिलधारा falls situated on which river? Same amount of rainfall. अगर जो लाइन कंबाइन कर रही है प्लेसेस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है रिसाइन, दैट इज नलिफाई करना, उसको बैक टू जीरो. रिट्रैक्ट करना, विदड्रॉ करना, काउंटरमेंट करना, रिपील करना, वीटो करना. एक्सूबरेंस मतलब फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, चीयरफुलनेस. एंटी डायलुवियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशनड है. एंड देन डिसर्न करना मतलब रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना समथिंग्स, फैक्ट्स एट्सेट्रा. एलाक्रिटी का मतलब होता है प्रॉम्प्टनेस है. एलाक्रिटी इन स्टडीज, प्रॉम्प्टनेस इन रेस्पॉन्स. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर मोर टेम्पररी हॉस्पिटल आइसोलेशन सेंटर, कोविड-19 अपडेट्स. रेगुलेट ग्राउंड वाटर यूज इन क्रिकेट फील्ड. दिस इज बस्टर्ड पोचिंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. एंड इस पे सवाल है एक प्रीलिम्स का, विल सी. मिस्टर मोदी, ट्रेड यूनियन आस्क प्राइम मिनिस्टर टू स्टॉप रिवर्स माइग्रेशन. देन आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आते हैं. दिस इज स्नैपशॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज हम जानेंगे आदित्य एल1 और ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? दिस लैग्रांगियन पॉइंट्स. देन दिस इज व्हाट इज फेयर यूज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रिलीफ असेसिंग स्टूडेंट अमिड अ पैंडेमिक. रिजर्व ग्रो हुआ है फॉरेक्स का. दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. चाइना रिफ्यूजेस टू लीव हॉट स्प्रिंग गोगरा. और हिंदी में देखते हैं गोलमेज सम्मेलन. These are C-set answers and some questions. So we are going to talk about all these important topic in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. संडे है आज. प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर मोर टेम्पररी हॉस्पिटल्स आइसोलेशन सेंटर्स. सी इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब पहली बार कोविड का वेव आया था तो हमने रेलवे स्टेशंस, ट्रेन्स एट्सेट्रा बहुत सारे टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए थे. स्पोर्ट्स सेंटर्स, स्टेडियम, इन सबको टेम्पररी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था. चाइना ने तो कुछ 2 हफ्ते में नए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बना दिए थे. सो दिस इज अगेन रिक्वायर्ड बिकॉज केसेस आर राइजिंग रैपिडली और जो हेल्थ सर्विसेज है ये ओवरवेल्म्ड होने का दिस रिस्क है. सो दैट वी नीड टू रैम्प अप अवर दिस हेल्थ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इन आइसोलेशन सेंटर्स. कई जगह मेडिसिन, वैक्सीनेशन इन सब का शॉर्टेज भी है. तो दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया है हमें मास स्केल में, वॉर फुटिंग में इन सब का प्रोडक्शन वापस रिज्यूम करना है, रैम्प अप करना है. दिस इज अबाउट 5th फेज ऑफ बंगाल पोल. 78.46% पोलिंग हुआ. दैट इज अ गुड थिंग.
सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ हिंदू. ये नेक्स्ट है, नॉट क्वाइट अ फेयर डील फॉर फार्मर्स. दिस इज अबाउट फार्मर. अब सी, ये जो सीजन आया, ये सीजन आया राबी की क्रॉप का. ये राबी की क्रॉप है, मतलब गेहूं. गेहूं की फसल यहाँ पे, दिस क्रॉप, दिस यहाँ पे हार्वेस्ट हुआ. इसी के कारण हमने इतने टाइम से पढ़े क्रॉप फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. अब जैसे ये क्रॉप आती है, गेहूं इतना सारा आया, इस गेहूं का एक प्रॉब्लम तो आता है स्टोरेज, दूसरा प्रॉब्लम जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा प्रॉब्लम आता है कि फेयर प्राइस डिस्कवरी भी होना चाहिए. इन सब के लिए मंडीज होती है जहाँ पे ये अपना गेहूं किसान लेके आते हैं और फिर वहाँ पे सेल होती है. अगर सेल का प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट लाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP. तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दे आर हैप्पी कि MSP उन्हें मिल रहा है, बट द पॉइंट इज पेमेंट डिले हो जाता है या फिर वहाँ पे एमिनिटीज नहीं होती मंडीज में. सो दैट ऑल्सो कॉजेज सिवियर प्रॉब्लम टू दीज फार्मर. नॉट क्वाइट अ फेयर डील फॉर फार्मर्स. ये जो इशू है पूरा MSP का, इस पे हमने आंसर राइटिंग भी किया है कपल ऑफ वीक बैक, कपल ऑफ मंथ्स बैक. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स के जो ये 3 लॉ अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है. फेयर प्राइस का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, या फिर एसेंशियल कमोडिटी का. ये जो MSP, फेयर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और थर्ड वन इज एसेंशियल कमोडिटी, दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट. MSP, मंडी, ई मंडी, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. COVID-19 पेशेंट्स रनिंग पिलर टू पोस्ट, मतलब दे आर नॉट फाइंडिंग दिस एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी टू सिक्योर बेड. JNU ने कहा है कोविड नॉर्म्स शट स्पोर्ट्स स्टेडियम, नाइट एंड वीकेंड कर्फ्यू स्पेल ट्रबल फॉर सेक्स वर्कर्स. सो COVID-19 इज causing impact disruption in every sphere of life. Then this is Nizamuddin Dargah to remain closed till April 30. यहाँ पे चेक पॉइंट है. दिस इज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस भी टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं. देन क्राइंग आउट लाउड, ये जो टेस्ट होता है ना RT-PCR का, इसमें ऐसे नेसल स्वैब निकालना पड़ता है और उसका ये तरीका है. अ चाइल्ड अंडरगोइंग अ COVID-19 टेस्ट इन कोची ऑन सैटरडे. 3-fold राइज हुआ है डिमांड फॉर ऑक्सीजन इन कर्नाटका हॉस्पिटल. देन प्राइम मिनिस्टर ने कहा ज़्यादा टेम्पररी हॉस्पिटल्स चाहिए. दिस इज अगेन वन न्यूज़. पैनल टू लिस्ट इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स इन नागालैंड. वेयर इज नागालैंड? नागालैंड इज इन नॉर्थ ईस्ट. अब जो नागालैंड है ना, ये कुछ राज्य आते हैं जैसे शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में. शेड्यूल 6 में आते हैं दिस AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड दिस मिजोरम. तो जो AMTM है, इनको कुछ स्पेशल राइट्स भी मिले हैं. अब जैसे नागालैंड है, नागालैंड स्टेटहुड मिला था दिसंबर 1, 1963 को. जितने भी ट्राइबल एरियाज होते हैं, इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर आउटसाइडर्स आते हैं और जो ट्राइबल के एथोज हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, वो ग्रेजुअली डाइल्यूट होने लग जाते हैं. सो दैट इज़ वाई दे ट्राई कि वो यहाँ पर दिस एक डिटरमाइन करें कि ये नॉन नागा है या फिर ये परमानेंट रेसिडेंट है. इस टाइप की यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे. तो एक पैनल है टू लिस्ट इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स इन नागालैंड. इट सीक टू फिल्टर नॉन ओरिजिनल रेसिडेंट्स. जो जैसे AMTM स्टेट्स है ना, कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स हैं, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं. पेसा भी यहाँ पे लगता है. पेसा, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया. जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को भी स्पेशल राइट्स होते हैं इन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में. वाई? बिकॉज यहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनको दिस सर्टेन ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड कराना और उनका जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना. तो वन इज शेड्यूल 5. शेड्यूल 5 के कुछ राज्य हैं और कुछ हैं शेड्यूल 6 के. रेगुलेट करें ग्राउंड वाटर यूज इन क्रिकेट फील्ड. ग्राउंड वाटर, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है ग्राउंड वाटर क्या होता है. दिस ग्राउंड जो अर्थ में ऐसे नीचे डेप्थ पे स्टोर है. वाटर के ना जो अर्थ है दैट इज अ ब्लू प्लैनेट, बट जो अवेलेबल वाटर है हमारे लिए वो बहुत कम है. मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो ओशन में है. फिर जो रिमेनिंग सरफेस वाटर होता है वो या तो पॉन्ड्स में होता है, रेनफॉल, टैंक्स एट्सेट्रा. ग्राउंड वाटर टेक्नोलॉजी जब से हमने एक्सट्रैक्ट करना, निकालना सीखा, तब से हमने हैविली एक्सप्लॉइट किया है इस ग्राउंड वाटर को. एक एक्वीफर्स भी होता है. तो इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होती है ना, वो डिप्लीट होने लग जाती है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो पंजाब हरियाणा में फार्मर्स फेस कर रहे हैं. ग्राउंड वाटर वहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है. अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का
कि ग्राउंड वाटर यूज़ को अगर आप क्रिकेट फील्ड में देख रहे हो, जैसे क्रिकेट का मैदान है, इस मैदान में इसको पानी देने के लिए या फिर यहाँ पे कंडीशनिंग करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो एनजीटी बोल रहा है क्रिकेट फील्ड में इसमें ग्राउंड वाटर का यूजेज मिनिमाइज करना ज़रूरी है, स्पेशली जब जैसे ऑफ सीजन हो रहा है, या फिर व्हाई नॉट यू आर वर्किंग ऑन दिस वाटर कंजर्वेशन। दीज आर द पॉइंट्स। रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करें, जो बारिश का पानी आता है उसको कंजर्व करें, हार्वेस्ट करें। वाटर स्टोरेज की टेक्निक्स लाएं। सेव करें पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य पानी, सेव पोर्टेबल वाटर। use of groundwater for maintenance of the playground at least during the time no match is actually being played। तो यहाँ पर दिस अवॉइड करना चाहिए। एक्सप्लोर करें यूटिलाइजेशन ऑफ एसटीपी। ये बड़ा अच्छा आइडिया है, यूनिक आइडिया है। क्यों ना हमको जैसे ग्राउंड में वाटरिंग करना है तो इसमें फ्रेश वाटर या फिर ग्राउंड वाटर के बजाय क्यों ना हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आ रहा है उसको यूज़ कर लें। पानी भी हो जाएगा एंड दिस रिसाइकल भी हो जाएगा, ग्राउंड वाटर पे लोड भी कम होगा। दिस इज अ गुड आइडिया। एक्ट विद अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू रिड्यूस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट एंड सोसाइटल नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को कंजर्व करना है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। सो ये एक आइडिया है, रेगुलेट ग्राउंड वाटर यूज इन क्रिकेट फील्ड। अब ये जो इस टाइप की न्यूज़ होती है ना, इसमें वी आर नॉट मेंशनिंग कि ये GS1 है या GS2 है या GS3 या GS4। अगर हम ऐसे मेंशन कर देते हैं ना तो हम उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि ये चीज़ हमें इधर ही यूज़ करना है। व्हाई नॉट वी कीप इट ओपन। आप सिलेबस बड़े अच्छे से देख लीजिए, सिलेबस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आप जो भी न्यूज़ देखो आप तुरंत उसको कोरिलेट कर पाओ कि ओके दिस इज़ फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ सिलेबस, ये लेवल अचीव करना है, तब जाके फिर मेंस में यू विल डू बेटर। सो अब सिलेबस आपको पता है, सिलेबस का वीडियो भी आपने देखा है। नाउ सी, ये ग्राउंड वाटर यूज़ है, इसको आप ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हो पेपर 1 में, आप इसको पेपर 2 में कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। या एक वर्ड है सोसाइटल नीड, मतलब ये सोशियोलॉजी में भी यूज़ हो सकता है। देन एनवायरमेंटल फुटप्रिंट लिखा है, मतलब ये जीएस पेपर 3 में भी कहीं आप यूज़ कर सकते हो। देन दिस इज अबाउट एथिक्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस करें, एनजीटी आ गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, मतलब गवर्नेंस रिलेटेड भी आ गया। सो दिस इज द पॉइंट। ये टैम्पलेट याद रखने हैं हमें, और इस टैम्पलेट को हमें एग्जाम पेपर में असेंबल करना है। बस डिफरेंट डिफरेंट टैम्पलेट्स रेडी हैं आपके, जैसा प्रश्न आया उसको तुरंत वहाँ पे उस तरीके से असेंबल करना है। इससे स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आंसर्स की। सो वी हैव टू डेवलप दिस थ्रेशोल्ड, ये क्रॉस करना है, डेवलप करना है। रेगुलेट ग्राउंड वाटर यूज इन क्रिकेट फील्ड्स, और इससे आइडियाज आते हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अब इसमें आप काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो कि व्हाट अबाउट अगर सीवेज में अगर ओडोर वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो फिर स्मेल आएगा, फिर वहाँ पे कैसे वर्क करेगा, स्पोर्ट्समैन कैसे खेलेंगे। तो थिंक लाइक दिस। इसका भी हम एक और दूसरा आर्टिकल देखते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एबिलिटी होना क्यों ज़रूरी है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अक्सर हमारे यहाँ ये हंटिंग हुआ, शिकार हुआ, इसको बड़े प्राइड के साथ ऐसा सोसाइटी में देखा जाता है। अफ्रीका में एक ट्रॉफी हंटिंग होती है, ट्रॉफी हंटिंग, जिसे ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसको ऐसे हंट कर रहे हैं बाय गन्स एंड ऑल। दे थिंक दे आर लुकिंग कूल बट एक्चुअली दे आर लुकिंग लाइक अ कैटेगरी 10 मोरॉन। दिस इज नॉट एट ऑल राइट। ये जो इनोसेंट एनिमल्स का हम ऐसे गन्स एंड इनसे शूट कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है और ये एथिकल भी नहीं है, दिस इज कंप्लीटली इमोरल थिंग। Great Indian bustard, considered India's most critically endangered bird. And this is not about this machoism, bravery. No, it is not bravery. This is cowardice. ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये रहती है राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क में, मतलब थार डेजर्ट में। अब बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान का भी बाउंड्री है, अब बर्ड्स होती है इनको तो ये बाउंड्री नज़र नहीं आता, दे गो हियर एंड देयर। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में 95% पॉपुलेशन तो हमारे इंडिया में है, राजस्थान में। बट कुछ बर्ड्स जैसे फ्लाई होके इधर चली जाती है, ये यहाँ का चोलिस्तान डेजर्ट है, वहाँ पर ये उनका ऐसे हंटिंग करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। बर्ड्स फॉलिंग डेड, अभी कुछ दिन पहले हमने एक और न्यूज़ देखा था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या हो रहा है, ये से ह्यूज साइज़ की होती है। ये जब फ्लाई कर रही है तो इनको सामने इलेक्ट्रिक वायर्स दिखते नहीं है,
तो इनका इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, दे डाई। इसीलिए जो गवर्नमेंट है राजस्थान और गुजरात में भी वो ट्राई कर रही थी कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, पोल्स हैं, इनको क्यों ना हम अंडरग्राउंड करें। द पॉइंट इज हम इतना पैसा लगा रहे हैं इनको बचाने के लिए, हम इलेक्ट्रिक लाइंस भी अंडरग्राउंड करेंगे सो दैट इनकी कैजुअलिटी नहीं हो, एंड दिस टाइप ऑफ पीपल जस्ट गो एंड हंट दीज बर्ड्स विच इज रॉन्ग। तो ये यहाँ पे अभी काफी न्यूज में है, डेथ ट्रैप। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, राजस्थान, राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क है। सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब सी, इससे एक सवाल आया था अभी 2020 में ही आया था, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट स्प्रेड्स ओवर 2 districts, there is no human habitation inside the park, it is one of the natural habitats of the great Indian bustard। अब सी, ये जो सवाल है इसके लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे दिस 25 MCQs in 30 minute everyday series for 50 days flat। everyday means everyday। विल ट्राई टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे जो सवाल होते हैं ना, अगर आप उसका लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर लो तो आप उसको बहुत इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हो। देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। जब हम बहुत सारे ऐसे सवाल देख लेते हैं ना, हमें MCQ का लैंग्वेज समझ में आने लग जाता है, एलिमिनेशन बेटर होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर होता है। सो विल डू दिस एक्सरसाइज। फॉर नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, इसका क्या करेक्ट आंसर है। ऑल्दो ऑफिशियल की अभी रिलीज हुआ नहीं है, बट इसका आंसर हम बता सकते हैं। सो आंसर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है न्यूज, दिस इज अबाउट बस्टर्ड पोचिंग। सी, राजस्थान शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद पाकिस्तान का सिंध एंड पंजाब प्रोविंसेस। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये फ्लाई करता है पाकिस्तान डेजर्ट में, और वहां पर ये गन टोटिंग पोचर्स उनको किल करते हैं। Then this is from hospital to booth। Look at this picture, against all odds COVID-19 पेशेंट्स को भी ऐसे पोलिंग स्टेशन लेके आया जा रहा है सो दैट वो अपना वोट कास्ट कर सके। दिस टेल्स कि वोट डालना क्यों इतना ज़रूरी है। वोटिंग इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन COVID-19 प्रिकॉशंस प्रिवेंशन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ है, मिस्टर जयशंकर टू विजिट अबू धाबी टुडे। पिछले कुछ टाइम से नॉर्मलसी की बात हो रही है इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस में। डेज आफ्टर यूएई डिप्लोमेट ऑफर, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने ऑफर किया था मीडिएशन का। इंडिया पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर अभी यूएई जा रहे हैं सेपरेट बायलैटरल विजिट में। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी यूएई में, मिस्टर जयशंकर साहब इज ऑल्सो गोइंग देयर। ऐसा बात है कि वहाँ पे कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी हो सकता है, कुछ प्लेटफॉर्म रेडी किया जा सकता है आगे फर्दर टॉक्स का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कम्युनिटी वेलफेयर, ये 2 चीज़ इंडिया एंड यूएई के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर नाउ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये है कि ही इज़ गोइंग टू यूएई फॉर दिस थिंग। यूएई के साथ बायलैटरल रिलेशंस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारे फ्रेंडली टाइज है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। गल्फ कंट्रीज़ में बहुत सारे इंडियंस ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, ह्यूमन जोग्राफी। पैंडेमिक हिट है तो यहाँ हमें री एम्प्लॉयमेंट की भी बात करना है। यूएई का मीनवाइल डाइवर्सिफिकेशन अभी प्लान है इकोनॉमी का। यूएई और गल्फ कंट्रीज प्राइमरली डिपेंडेंट थे ऑयल पे, और ऑयल का फ्यूचर ब्लीक है, तो दे वांट टू डाइवर्सिफाई। इंडिया में उनको काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट है, सो दैट इज़ वाई इंडिया और गल्फ कंट्रीज में कोऑपरेशन बढ़ रहा है। देन मिस्टर रिजिजू टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19। सी, 2.56 लाख केसेस आए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कर्टेलमेंट ऑफ हरिद्वार कुंभ मेला, और सीर ऑफ जूना अखाड़ा अनाउंसेस द एंड ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन, क्राउड ड्विंडल। दिस इज अ गुड मूव। देन इम्यूनाइजेशन एज क्यों ना हम 25 कर दें या क्यों ना 18 कर दें, एवरीबडी इज इक्वली हिट। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन सबको प्रॉपरली मिले। ट्रेड यूनियन आस्क मिस्टर प्राइम मिनिस्टर टू स्टॉप रिवर्स माइग्रेशन। अब सी, माइग्रेशन भी हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा है, पुश फैक्टर्स होते हैं, पुल फैक्टर्स होते हैं। माइग्रेशन पहले अभी जो ट्रेंड्स हो रहे थे वो हो रहा था हिंटरलैंड से ऐसे मेट्रोपॉलिटन्स में। COVID-19 के कारण हुआ तो ये वापस जाने लग गए अपने गांव। अब बात ये है कि क्यों ना हम रूरल अर्बन जैसी चीज़ों को एम्फेसाइज करें, मतलब रूरल में भी अर्बन एमिनिटीज़ प्रोवाइड हो। सिटी से जो विलेजेस जो अभी रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, तो क्यों ना अब हम विलेजेस को ही फोकस बनाएं और ग्रोथ सेंटर बनाएं दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। फियर अगेन है COVID-19 रिलेटेड लॉकडाउन एटसेट्रा का, बट दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। डेवलप विलेजेस,
मोस्ट ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज। इंडिया में अभी अर्बनाइजेशन का क्या परसेंटेज है? आंसर लेटेस्ट 2011 डेटा के अकॉर्डिंग विलेजेस। सो व्हाई नॉट वी फोकस ऑन विलेजेस? देन family haunted by COVID-19 and this is threat श्रीलंका तमिल्स। ये है राउल कैस्ट्रो स्टेप्स डाउन एज हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। क्यूबा की जो पोजीशन है ना वो है अमेरिका के पास। यहाँ पे इधर एक क्यूबन वॉर भी हुआ था, क्यूबन वॉर अटलांटिक में है ये क्यूबन वॉर, वेस्ट इंडीज और यहाँ पे ऐसे ऊपर। क्यूबा जो है ना, अब जैसे यूएसए है, यूएसए स्पीयर हेड करता है कैपिटलिज्म को। क्यूबा जो था वो स्पीयर हेड कर रहा था, इंपॉर्टेंट प्लेयर था सोशलिज्म का। और सोशलिज्म में इधर फिर रशिया भी आ जाता है, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल्स यहाँ पे डिप्लॉय किया था और उससे फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में दिस पढ़ते हैं अपन, क्यूबन मिसाइल वॉर सिचुएशन। ये कोल्ड वॉर इरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब जब क्यूबा था तो यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए यूएसए ने, तो क्यूबा में सोशलिज्म एग्जिस्ट हुआ। बट अगर आप क्यूबा के डू वन दिस थिंग, आप यूट्यूब में क्यूबा के कुछ वीडियोस देखना, ये ना बहुत पुरानी शहर लगता है, बहुत पुराना शहर लगता है। यहाँ पे व्हीकल्स बहुत पुराने दिखेंगे, बिल्डिंग्स बहुत पुराना दिखेगा, ऐसा लगेगा दिस इज लाइक टाइम यहाँ पे स्टॉप हो गया है, सम 20-30 ईयर्स पुराना। दिस इज क्यूबा। तो यहाँ पर ये जो फैमिली थी राउल कैस्ट्रो की, स्टेप डाउन हुआ एज हेड ऑफ क्यूबास कम्युनिस्ट पार्टी। इससे पहले एक बहुत बड़ा नाम था फिडेल कैस्ट्रो, कंट्री की 1959 में रिवॉल्यूशन हुआ था। तो क्यूबा ऑल्दो दिस टोबैको के लिए भी बहुत फेमस है, शुगर केन के लिए फेमस है। क्यूबा क्यूबा वेस्टर्न वर्ल्ड में सोशलिस्ट कंट्री एक थी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्यूबा का इतना इंपॉर्टेंस है। देन दिस इज हुंटा लीडर्स सेट टू जॉइन एशियान समिट। दिस इज हुंटा, म्यांमार में मिलिट्री कू। ये न्यूज़ है आफ्टर आउटक्राई बाइडेन सेट टू लिफ्ट कैप ऑन रिफ्यूजीज इन मे। एंड दिस इज अबाउट नासा। नासा मतलब दिस यूएसए का ऑफिशियल एस्ट्रोनॉमी दिस स्पेस एजेंसी। बट जो स्पेस एक्स है ये प्राइवेट प्लेयर है। तो जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं आईएसआरओ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ दिस टाइज कर रहा है, कोऑपरेशन कर रहा है, तो सेम थिंग नासा इज डूइंग विद स्पेस एक्स। नासा ने कहा कि जो ये एलॉन मस्क की ओन स्पेस एक्स कंपनी है, इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि मून में 2024 तक हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, तो वो स्पेस एक्स के रॉकेट्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक और कंपनी है जेफ बेजोस की, ब्लू ओरिजिन, इससे भी कुछ टाइज की बात है। सो जो अभी नया कल्चर जो आ रहा है ना, ट्रेंड आ रहा है, वो प्राइवेट प्लेयर्स का स्पेस एक्सप्लोरेशन में से इंक्रीज हो रहा है। दिस इज अगेन वन डेवलपमेंट। ये प्रिंस फिलिप हैं, लेड टू रेस्ट एट रॉयल फ्यूनरल। नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है स्नैपशॉट्स में स्टार डस्ट। जो स्पेस है ना, स्पेस से भी बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और यहाँ अर्थ की सरफेस में आके वो सेटल होने लग जाते हैं। इनको बोला जा सकता है स्टार डस्ट। 6 expedition led over the last 2 decades. रिसर्चर्स थे लेड बाय दोज फ्रॉम CNRS। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट जो फॉल होती है अर्थ पे हर साल, इसका एक एस्टिमेट निकालने की कोशिश किया है। मीटियोराइट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ये कंटिन्यूसली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं। अब सी, जैसे शूटिंग स्टार हम देखते हैं, अगर ये कोई फॉरेन बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है उससे, और फ्रिक्शन होने के कारण दिस बॉडी स्टार्ट्स बर्निंग। कई बार बहुत सारी बॉडीज जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंड करती है, वो सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले ही वो बर्न करके दिस ऐसे डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। पर ये जो डस्ट होती है ना, वो फिर सरफेस में ऐसे करके सेटल होती है। दिस इज स्टार डस्ट। ये एक और दूसरी थ्योरी है, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ये टायरानोसोरस थे, डायनासोर्स थे। साइंस ने एस्टिमेट किया है रिलेशन बिटवीन बॉडी मास एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, इनका क्या हुआ होगा। जनरेशन इज द टोटल नंबर। एक डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क भी है, वो कहाँ पर है? आंसर, डायनासोर्स ह्यूज थे, बट सी क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, दे आर नाउ गॉन, वेनिश्ड। ह्यूमंस को भी वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ह्यूमंस थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी सुपीरियर, बट नोबडी इज अबव नेचर। कोविड-19 ने भी ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है। देन दिस इज द स्टोरी ऑफ 220 मिलियन ईयर ओल्ड रैट लाइक क्रीचर वाया दिस माइक्रो फॉसिल्स। अब सी, बिफोर दैट ये कोवैक्सिन का न्यूज़ है, लेट अस स्किप कोविड रिलेटेड न्यूज़। दिस इज अगेन कोविड रिलेटेड न्यूज़।
दिस इज स्टोरी ऑफ 220 मिलियन ईयर ओल्ड रैट लाइक क्रीचर वाया माइक्रोफॉसल। ये लाइवली एंसेस्टर है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का ट्राई कर रहे हैं फाइंड करना। ये है साइनोडॉन। ये एक अल्टीमेटली गेव राइज टू प्रेजेंट डे मैमल्स। मैमल्स जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ना, पहले क्या थे, फिशेस थे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर फिशेस हुए। फिशेस के क्या होते हैं, लंग्स, लंग्स डेवलप नहीं होते हैं, गिल्स एंड फिन्स होते हैं। फिर ये ग्रेजुअली डेवलप हुए से लंग्स में, फिर हम जमीन पे आ गए और इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो एनिमल है इसकी स्टडी से पता चलेगा कि मैमल कैसे बने हैं। ये टिकी फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश में। ये एक ट्रेजर ट्रोव है, मतलब यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिस इतिहास का खजाना है। ये वर्टिब्रेट फॉसल्स है। ये नया स्पीशीज मिला है, ये इसका जॉनरा है। ये रैट लाइक एनिमल है, लिव्ड अबाउट 220 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसके जो दांत है, टीथ है, उसके टीथ से स्टडी हम कर रहे हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ प्रेजेंट डे मैमल्स का। ओके, डॉल्फिन क्या होती है, डॉल्फिन क्या एक मैमल होती है? कुछ दिन पहले आपने एक नोट प्रिपेयर किया था, इज डॉल्फिन अ मैमल? सो दिस इज स्टडी अगेन, इसके माइक्रोफॉसल से ये फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, आदित्य एल1। आदित्य एल1 एरिज फैसिलिटी विल होस्ट द सपोर्ट सेंटर फॉर आदित्य एल1। आदित्य एल1 सपोर्ट सेंटर है, ये कहाँ पर बन रहा है, नैनीताल में। नैनीताल में ट्रेनिंग होगी, रेगुलर वर्कशॉप एंड गेस्ट यूजर्स का। सी सन, सन अगेन हमारा हमेशा से एक पॉइंट ऑफ इमेजिनेशन रहा है। सन में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सन के साथ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, और फ्यूजन ही इन दी वे दिस एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो लाइफ फॉर्म सस्टेन करती है अर्थ पे। इंडियन प्रोग्राम है टू स्टडी द सन, रीजन बिटवीन द सन एंड अर्थ फ्रॉम स्पेस, और इसका नाम है आदित्य एल1, इज ड्यू टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट ईयर। सन से अर्थ के बीच का ये जितना एरिया है इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे पेलोड्स होंगे, और इसके ग्राउंड सपोर्ट सेंटर के लिए है ये दिस आदित्य एल1 सपोर्ट सेंटर एट नैनीताल। ये मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट करेगा पेलोड्स को। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दिस स्टैंड्स फॉर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये नैनीताल में। आदित्य एल1 का ऑब्जेक्टिव क्या है, आदित्य नाम भी है सन का सिनोनिम, दिस हिंदी में ऐसे आदित्य भी बोलते हैं उसे। स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर, एक रवि भी सन को बोलते हैं। स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर, अब ये सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको स्टडी करेंगे। कोरोना एंड दिस क्रोमोस्फेयर को कलेक्ट करेंगे डेटा कोरोनल मास इजेक्शन का, और इल्ड इंफॉर्मेशन फॉर स्पेस वेदर प्रिडिक्शन। बिकॉज सन से कई बार बहुत ज़्यादा दिस वेव फॉर्म्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, उससे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन जो कम्युनिकेशन होता है वो इम्पैक्ट होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स कहलाते हैं लैग्रांगियन पॉइंट्स। ये लोकेशंस होती है स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस रफली एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। जैसे ये मास 1 है, ये सन है, ये मास 2 है, अर्थ है। अब सन जो है इसमें ग्रेविटी हमें पता है gmm/r², तो सन ग्रेविटी इधर खींच रहा है, अर्थ ग्रेविटी से इधर खींच रहा है, बट ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो इससे क्या होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे अर्थ, सन और पूरे इसके चारों तरफ L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। तो इस स्पॉट पे अगर हम सैटेलाइट्स रख रहे हैं या फिर यहाँ इसको यूज़ करके हम लॉन्चेस टारगेट कर रहे हैं, तो इससे कम एनर्जी पे हम यहाँ पे स्पेस को दिस एक्सप्लोरेशन कंडक्ट कराते हैं। बिकॉज जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है फ्यूल खत्म हो जाता है, तो हमें एफिशिएंसी पे बहुत ध्यान रखना है। सो दिस इज द पॉइंट। तो ये आदित्य एल1 है, आदित्य एल1 का ऑब्जेक्टिव पता है हमें, और ये है उसका ऑब्जर्वेशन का दिस ट्रेनिंग, रेगुलर वर्कशॉप वगैरह होगा ग्राउंड सपोर्ट का नैनीताल में। दिस इज आदित्य एल1, ये अभी लॉन्च होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये है टेम्परेचर डिटरमाइन करता है सेक्स इन सम स्पेसिफिक रेप्टाइल। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं ना, वो अपना जेंडर चेंज कर देते हैं, मेल फीमेल ऐसे करके वो चेंज होता है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस टेम्परेचर एंड फेज। देन दिस इज अगेन कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड ब्लड क्लॉट्स की बात है। ये है कॉपीराइट वॉर, कॉपीराइट वॉर। अब सी,
यू रिमेंबर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? एक्चुअली सब अलिगेशंस लग रहे थे, चार्जेस लग रहे थे कि ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन सारे कॉपी कर रखे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। बाबा साहेब ने कहा कि जिस स्टेज पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन इतने टाइम से हैं, तो इस स्टेज पे कुछ नया नहीं है। जो है वो ये है कि चीज़ें सेटल हो गई है, कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, तो चीज़ें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेटल्ड। नाउ वी आर नॉट जस्ट कॉपिंग, वी आर टेकिंग द आइडियाज़ और उन आइडियाज़ को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके हम यहाँ हमारा कंपाइलेशन कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है, जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, जावा है, J2EE एट्सेट्रा। तो ये लैंग्वेजेस इतने टाइम तक है, दे आर पायोनियर, इन्होंने स्टार्ट किया बेसिक्स को। तो इनकी लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा वास्ट है, यूजर्स इतने ज़्यादा वास्ट हैं। तो इस स्टेज पे अगर कोई नई लैंग्वेज डेवलप हो रही है या नया इनका कुछ काम पिक करना है, तो कंपनीज ऑफन जो लेगेसी बन चुकी है या फिर जो वाइडली पॉपुलर है, उनको एज इट इज़ यूज़ करने का कोशिश करती है। तो जैसे ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम जावा को खरीदा। जावा जावा की है दिस जावा लैंग्वेज। अब जावा लैंग्वेज में जो कुछ उसके एपीआईज एंड सम सर्टेन कोड्स जो हैं वो यूज़ किया गूगल ने। गूगल ने उसको यूज़ किया अपने एंड्रॉयड सिस्टम में। अब बिकॉज ओरेकल ने जावा को खरीदा, तो जावा का जावा लैंग्वेज है, तो जावा लैंग्वेज का जो भी कॉपीराइट है वो चला गया ओरेकल को। और ओरेकल ने फिर चार्ज लगा दिया गूगल पे कि यू आर कॉपी राइटिंग अवर दिस जावा पैकेज, सो दैट इज अगेन रॉन्ग, आप अपने एंड्रॉयड में उसको यूज़ कर रहे हो। अब ये केस गया कोर्ट में। कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। फिर ये बात आती है कि फेयर यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन गूगल के फेवर में दिया है। तो पहला तो ये है कि कॉपीराइट यहाँ पे आया है और कॉपीराइट इज विद ओरेकल। बट दूसरी बात ये है कि गूगल ने जो इसके कुछ सेक्शंस यूज किए हैं कोड के, दैट इज नॉट अगेंस्ट दिस कॉपीराइट वायलेशन। तो दो पॉइंट है, कॉपीराइट ओरेकल का है जावा लैंग्वेज पे, बट गूगल ने जो पार्ट यूज किया जावा लैंग्वेज का एंड्रॉयड में, वो कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गूगल ने जो कॉपी किया है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, कॉपीड ओनली व्हाट वाज नीडेड टू अलाउ प्रोग्रामर्स टू वर्क इन ए डिफरेंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, जो एंड्रॉयड में यूज हुआ है, फैमिलियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का। तो इस चीज को कॉपीराइट वायलेशन हम नहीं कह सकते। एक और टर्म होता है फेयर यूज में, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कुछ एजुकेशन का काम कर रहे हैं, तो इसमें जो कुछ चीजें जैसे सेटल है, अगर हम उसका कुछ पार्ट यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अगेंस्ट कॉपीराइट, फेयर यूज कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू यूएस कॉपीराइट ऑफिस, फेयर यूज इज द लीगल डॉक्ट्राइन जो प्रमोट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, परमिट करता है अनलाइसेंस्ड यूज ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि जो जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्रिटिसिज्म है, आप यूट्यूब में देखना बहुत सारे क्रिटिसिज्म या फिर रिएक्शन वीडियोस आते हैं। क्रिटिसिज्म, कमेंट, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, पढ़ाने के लिए हो रहा है, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च। तो ये जो चीज़ हो रही है ये मतलब फेयर यूज़ है। हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं उस ओरिजिनल सोर्स के साथ, वी आर जस्ट यूजिंग, फेयर यूज़ कर रहे हैं इसके कंटेंट का। तो ये चीज़ क्वालिफाई, मे क्वालिफाई अंडर फेयर यूज़। In other words, these activities can be exempt from copyright infringement charges. तो डिसीजन यूएस का ये आया कोर्ट का कि जावा लैंग्वेज कॉपीराइट है ओरेकल का, बिकॉज ओरेकल ने माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सिस्टम जावा को खरीदा था, बट गूगल ने एंड्रॉयड में जो सेक्शन यूज किया जावा लैंग्वेज का वो कॉपीराइट वायलेशन नहीं है। पर्पस ऑफ द यूज, नेचर ऑफ द वर्क क्या है, सब्सटेंशियली जो पोर्शन यूज हुआ है, एंड द इफेक्ट ऑफ द यूजेज अपॉन द पोटेंशियल मार्केट। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें कंसिडर करनी चाहिए, बजाय डिक्लेयरिंग आउटराइटली कि ये कॉपीराइट वायलेशन हुआ है। नो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गूगल्स कॉपिंग वाज ट्रांसफॉर्मेटिव, तो दिस इज नॉट अगेंस्ट दिस कॉपीराइट वायलेशन, ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे एपीआईज होती है। एपीआईज क्या है, हम इसको बोल सकते हैं ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हम एक लाइब्रेरी में गए, दिस इज अ बिग लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं, उनको बोल सकते हैं से बुक शेल्फ है। हर क्लास जो होती है ना, बुक शेल्फ मतलब रैक है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है। तो एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, इस बहुत बड़े लाइब्रेरी में एक बुक शेल्फ रखी है, बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हुई है और किताबों में बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ईच मेथड इज लाइक हाउ टू डू अ चैप्टर इन अ बुक।
अब हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई एक पार्ट निकाल के यहाँ पे बता रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कॉपीराइट वायलेशन। इंडिया में भी इसका एक काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ आया था, पहले काफ़ी न्यूज़ में था। वो ये था कि पढ़ाने के लिए जैसे इंटरनेशनल बुक्स है, ऑथर्स है, और कई बार आप देखना स्कूल कॉलेजेस में उनके कुछ चैप्टर्स का फोटोकॉपी सेंड हो रहा है, तो क्या ये कॉपीराइट वायलेशन होगा या नहीं होगा, इस बात पे आया था। तो कोर्ट ने तब भी ये कहा था बिकॉज इट इज़ यूजिंग फॉर दिस फेयर यूजेज, एक सेक्शन वहाँ पे निकाल के ऐसे दे रहे हैं तो वो कॉपीराइट नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को काफ़ी रिलीफ मिला, लीगल सर्टेनिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक इस डिसीजन से मिला, बिकॉज कई बार चीज़ें हम ना रीयूज करते हैं, री इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस को, तो दिस इज अगेन अ वेलकम मूव। अब जो नेक्स्ट है कोविड-19 हो गया, दिस इज असेसिंग स्टूडेंट अमिड अ पैंडेमिक। अब सी असेसमेंट, जैसे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, 10th बोर्ड का अभी जो असेसमेंट होगा और उसी के थ्रू ग्रेड्स मिल जाएंगे, बट ये असेसमेंट के क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और दे शुड बी लाइक रिलायबल। अभी जो टाइम आ रहा है तो असेसमेंट जो है ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। यूनेस्को डिसाइड करता है, बताता है असेसमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन। देखो, जो टीचर है वो स्टूडेंट से लगभग रोज इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसे स्टूडेंट का देख के पता चलेगा कि इसका ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है। कई बार कुछ कॉलेजेस में हम देखते हैं अटेंडेंस भी एक क्राइटेरिया हो जाता है कि स्टूडेंट ने सारी क्लासेस अटेंड की है या नहीं की है। क्विज़ेज़ होते हैं, अक्सर क्विज़ होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का परफॉर्मेंस देखता हूँ कि क्विज़ में आप क्या आंसर देते हो, किस टाइप के सवाल पूछते हो, क्या आंसर्स आप लिखते हो। तो आई ऑल्सो गेट एन आइडिया कि ये आंसर लिखा है तो इस स्टूडेंट का क्या लेवल है, एटसेट्रा। ऑब्जर्वेशन, क्विज़, असाइनमेंट जो दिए हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फीडबैक कैसा है, इन सब चीज़ों से फॉर्मेटिव असेसमेंट है। बजाय कि साल भर का आप एक 3 घंटे के एग्जाम से पूरे साल भर का डिसीजन ले रहे हो, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि साल भर आपका इवैल्यूएशन चल रहा है। टेस्टिंग फॉर लर्निंग होना चाहिए, फेयर असेसमेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है क्रिटिकल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग आई कीप ऑन टेलिंग कि जो आने वाला टाइम है ना, इट इज़ नॉट अबाउट लाइक कि कितना डेटा रटा हुआ है या फिर कितना डेटा, डेटा अवेलेबिलिटी इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। जैसे हम मूवीज़ में भी देखते हैं ना, आयरन मैन, जार्विस वगैरह ऐसे असिस्टेंट होते हैं। गूगल नाउ आ गया है, गूगल असिस्टेंट आ गया है, एप्पल डिवाइसेस में सिरी आ गया है। ये आने वाले टाइम पे बहुत एडवांस्ड होने वाले हैं। दे विल एक्ट लाइक एन असिस्टेंट। सो डेटा इज नेवर गोइंग टू बी अ ट्रबल। ट्रबल होगी कि आप उस डेटा को कैसे एनालाइज कर पा रहे हो, उस डेटा का डिसीजन कैसे ले पा रहे हो, और उसके लिए एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी होना ज़रूरी है। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए। डेटा फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे बताता है कि 4% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैं, 23% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड हैं, उनके पास कंप्यूटर है। अब नाउ सी, कंप्यूटर नहीं है तो ये इतना डिजिटल एजुकेशन का पुश कैसे रियलाइज होगा? इंटरनेट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट है, तो फिर कैसे बच्चे क्लासेस ऑनलाइन एट्सेट्रा ये कर पाएंगे? तो द पॉइंट इज, इस पूरे सिस्टम में, एजुकेशन में, एक तो हमें इनेबलर बनना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, एट द सेम टाइम नए टूल्स निकालो, असेसमेंट हो। ये नहीं कि पूरे साल भर का आप इवैल्यूएशन केवल एक 3 घंटे के पेपर से देख रहे हो। दिस इज अगेन नॉट राइट। इससे क्या होता है, रॉट लर्निंग बढ़ती है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं आता। दिस इज अगेन, और अननेसेसरी प्रेशर भी होता है। साल भर अगर ऐसे एग्जाम इवैल्यूएशन चल रहा है तो स्टूडेंट कभी भी प्रेशराइज नहीं होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे साल में, दिस थिंग। सो दैट इज वाई वी नीड न्यूअर मैथड्स। इसी पे आज केवल एक ही सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं इंटरनेट में, बुक्स में, एट्सेट्रा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताइए और डिस्कस करिए कि इसकी यूटिलिटी क्या है अभी पैंडेमिक के टाइम पे। ओके, देन दिस इज द रैली ऑफ द रेडिकल क्लरिक्स। नाउ सी, पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पावर सेंटर एक नहीं है, मल्टीपल पावर सेंटर है, और ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। द बैटल्स ऑफ अ स्पेस ड्रीमर एंड दिस इज विक्टर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये नंबी नारायण साहब का केस है। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है, वहाँ ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो कि केवल असेंबली हो रही है इंडिया में आके। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, बाहर से सारे प्रोडक्ट्स बुलाते हैं, इंडिया में आके उस मोबाइल को मैन्युफैक्चर कर देते हैं, एंड दे से दिस इज मेड इन इंडिया। तो पीएलआई स्कीम में केवल असेंबली नहीं करनी है एसी एलईडी लाइट्स का, टू एक्सक्लूड मेयर असेंबली, अब प्रॉपर प्रोडक्शन करो उसका।
ऑनलाइन एडवाइस 45% लिटिगेशन कट किया, फार्मा एक्सपोर्ट है, दिस इज 57 kg फ्री स्टाइल टाइटल, और ये दिस IPL की न्यूज़ है। नाउ दिस इज एक्सप्रेस, ये अगेन व्हाट स्टेट सीक, स्टेट्स ने क्या बोला, उनको ऑगमेंट करो ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर की मेडिसिन चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए और एनहेंस्ड सप्लाई ऑफ वैक्सीनेशन डोज चाहिए। तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए और वैक्सीनेशन के डोजेस चाहिए, कोविड-19 फाइट। अब सी, आई कीप ऑन सेइंग डे वन से, नेवर एवर ट्रस्ट चाइना। वाई? बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने ये कहा है। आप नेहरू जी का स्टेटमेंट देखो, इंदिरा गांधी जी का स्टेटमेंट देखो, आप वाजपेयी साहब का स्टेटमेंट देखो, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी स्टेटमेंट देखो, सबने एक ही बात कहा है, नेवर एवर ट्रस्ट चाइना। नाउ सी, ये एरिया चाइना ने LSE को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश किया, इंडिया ने इसका कन्फ्रंट किया, यहाँ पे चाइनीज़ की यहाँ पे पिटाई भी हुई। अब चाइनीज़ ने क्या कहा कि हम विड्रॉ करेंगे, 11th कोर कमांडर टॉक्स भी हुए। अब चाइना बोलता है कि इंडिया शुड बी हैप्पी विद व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड। नाउ सी, टोन चेंज हो गया। चाइना नेवर रेज दिस DSDBO रोड एट टॉक डेस्पैंग में, खाली नहीं कर रहा है अब यहाँ पे, लेट अस सी। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये हो गया ईस्ट MCD सेरे क्रेमेटोरियम 24/7 ओपन है यहाँ पे, नॉट एट ऑल गुड। दिस इज कुंभ, कुंभ अब सिंबॉलिक होगा। फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है UAE में। दिस इज हरियाणा गवर्नमेंट। अब सी, हमें केस स्टडी लिखना होता है, तो केस स्टडी में गवर्नमेंट जो ऐसे बताती है ना स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट एक्चुअली ये जो स्ट्रैटेजी है ये सारे यहाँ के ऑफिशियल्स ही बनाते हैं, ये जो चीज़ें होती है ये यहाँ के दिस ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है। सो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। फोकस करो 4T पे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट। आप आंसर में ये लिख दो, फोकस ऑन 4T, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट। एक्सेलेंट। मॉनिटर कमेटी बनाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको एक केस स्टडी दिया है या फिर से SSB में कुछ आपको क्विक रिएक्शन टेस्ट वगैरह में है, पॉइंट्स, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, दिस ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। कमेटी बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बेसिक हेल्थ सर्विस स्ट्रेंथन करेंगे, फॉर होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा, हैव अ लुक। ये सारे पॉइंट्स आप बहुत इजीली अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन इंक्रीज करना है, ये महाराष्ट्र एंड ऑल ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज हो रहा है। देन दिस इज प्रिंस फिलिप, फॉरेक्स रिजर्व राइज हुआ है। सी, फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड है, SDR है, देन रिजर्व ट्रांस पोजिशन है, 581.213 फॉरेक्स रिजर्व का नंबर है, इंक्रीज्ड फ्रॉम 576। फॉरेक्स रिजर्व जंप $4 बिलियन अमिड हाई लिक्विडिटी एंड फंड फ्लो, गुड। This is investment, CERT in computer emergency response team, vulnerability in this social media messengers. Boeing 737 Max S के कुछ क्रैशेस हुए थे, इस पे और इरेगुलरिटी पता लगी है। जैक मा एंड IPO आने वाला था, बट बीजिंग में इनकी टॉप ऑफिशियल से लड़ाई हो गई, तो तब से जैक मा इज इन ट्रबल। देन 50 शेड्स ऑफ ब्लू, और ये है धमा एंड द डोम फॉर स्टैचूज टू डिजाइन बुद्धिस्ट इमेजरी। ये बात है हमारा लिविंग हिस्ट्री, पार्लियामेंट एंड दिस प्रेसिडेंट हाउस, द एलिफेंट इन द ब्रेन। सो ये इंडियन एक्सप्रेस है। नाउ हम क्विकली बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन का। ये देखिए, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये हैं गांधी जी। सी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। इसमें यह था कि जैसे साइमन कमीशन भी आया था, फिर 1935 का एक्ट भी बनाना था, तो था कि जो इंडियंस हैं इनको बुलाया जाए और इनसे बात की जाए, टॉक्स हो कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाना है, गवर्नेंस कैसे बेटर करना है, एट्सेट्रा। तो इसमें 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन का यहाँ पे एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें गांधी जी का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था फॉर दिस भगत सिंह जी। सो दिस इज देयर। देन कांग्रेस इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने, निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी गई थी। तो इसी टाइम पे क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इस डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो था वो स्टॉप करने की बात हुआ, और गांधी जी फिर गए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें भी
इस पे आगे कंटिन्यू होता है। तो कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, केवल दूसरे में लिया था, फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसका बैकड्रॉप था और कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एटसेट्रा सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना था। तो ऐसे करके इंडियन जो लीडर्स हैं वो गए थे लंदन, दिस यूके में, और वहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये सी सेट है, बड़ा आसान सवाल था। कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल की 1 है तो एक्स की एक्स हो गई, 20 की 20 हो गई। बट सेलिंग प्राइस एक्स आर्टिकल की 20 दी हुई है, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो एक्स आ गया 16। सेकंड में कॉस्ट प्राइस एक्स दिया है, गेन हुआ 22.5%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 100 प्लस 22.5%, दैट इज 122.5%। अब दिया है कि ये तो 392 है, तो 122.5 अपॉन 100x इज इक्वल टू 392, तो x हो गया 320। प्रॉफिट निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हो गया 392 माइनस 320, दैट इज 72। ये सवाल भी अच्छा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल, तो वो आया कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल, अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो 5 माइनस 17 माइनस 5 12 हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल, सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल हो गया 720, गिवन है, तो 1 बॉल का हो गया 720 अपॉन 12, दैट इज 60। 60 इज द आंसर। ये थोड़े टाइम तक आप प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ें ना देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। M एंड N चिल्ड्रन है A एंड B के, F है स्पाउस B का, D है चाइल्ड F का, P सन इन लॉ N का है, K इज किड ऑफ P। आप बताओ हु इज मेल चाइल्ड ऑफ M एंड N? M और N का मेल चाइल्ड कौन है? आंसर। सेकेंड, क्लास A हैज अ हायर एनरोलमेंट देन क्लास B, क्लास C हैज अ लोअर एनरोलमेंट देन क्लास B, क्लास A हैज अ लोअर एनरोलमेंट देन क्लास C। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अगर पहले 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं, हम मान रहे हैं ये दोनों ट्रू है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन और नन। थर्ड है 4 पर्सन है जो क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज का 3, 7, 13, 17 मिनट पे। ओनली 2 कैन क्रॉस एट अ टाइम। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द 4 टू क्रॉस द ब्रिज। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। जो भी इसको करेक्टली आंसर करेगा आई विल गिव अ मेंशन। ओके, answer this question 3, 7, 13 and 17. Okay, so these are 3 questions for today. CSET, this is solution. Gold Mage, ये है PLI स्कीम, चाइना रिफ्यूज कर रहा है। दिस इज आदित्य L1, Oracle, कॉपीराइट। दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट, नासा, क्यूबा। दिस इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पोचिंग इज बैड, and this is about COVID-19 updates. So this is 18th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.